नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोक्ष प्रवाह में। तो मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें आपको पता चलेगा ऐसे कौन से लोग हैं जिनके साथ अपनी पत्नी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा पाप हो सकता है। ऐसे कौन से बुरे लोग होते हैं जिनके पास अपनी बीवी को छोड़ना खतरे से खाली नहीं होता है। ये कहानी है नारद मुनि और श्री कृष्णा के वार्तालाप की। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, नारद मुनि जी एक जटिल प्रश्न के साथ भगवान श्री कृष्णा जी के पास पहुँचे और पहुँचते ही भगवान श्री कृष्णा जी को सदर नमस्कार किया। श्री कृष्णा ने नारद मुनि जी का नमस्कार स्वीकार करते हुए कहा कि हे नारद मुनि, आज आप इतने दिनों बाद मेरे पास आए हैं, अवश्य ही कोई दुविधा होगी। यदि मैं सत्य हूँ तो बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है। जिस पर नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, मेरे आने के पहले ही आपको पता चल गया कि मुझे कोई परेशानी है। आगे नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में एक विचित्र सा प्रश्न गूंज रहा है जो कि मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। कृपया करके आप मुझे उस प्रश्न का जवाब दे दो। जिस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद मुनि, कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मुझे अपना प्रश्न बताओ, मैं जरूर उसका जवाब तुम्हें दूंगा। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, ऐसे कौन से लोग होते हैं जिनके पास अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस पर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया और कहा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नारद, आज तुमने यह प्रश्न पूछकर इन प्राणियों का उद्धार कर दिया है। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। तब नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, कृपया करके आप वह कथा मुझे सुनाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे नारद जी, किंतु तुम्हें यह कथा पूरी सुननी होगी, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है और तुम्हें मनुष्यों के कल्याण के लिए यह कथा सभी मनुष्यों को भी सुनानी होगी। नारद मुनि जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे यह कथा सुनाइए। मैं पूरी कथा को मन लगाकर सुनूंगा और समस्त पृथ्वीवासियों को भी सुनाऊंगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक धनी सेठ रहता था। इस सेठ का घर बहुत ही विशाल और सुंदर था। इसकी पत्नी अत्यंत खूबसूरत थी। इसकी तुलना में कोई भी स्त्री नगर में नहीं थी। उसके घर के पीछे एक पद था जिस पर एक वृद्ध चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था। सेठ और उसकी पत्नी उस वृद्ध चिड़िया की बहुत देखभाल करते थे। वे उस चिड़िया को प्रतिदिन भोजन देते थे। उस सेठ के घर पर कई सेवक थे। वह सेठ व्यापार के लिए अक्सर नगर से बाहर जाया करता था। एक दिन वह बुजुर्ग चिड़िया सेठ से बोली, हे सेठ, आपको अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। सीधे को यह जानने की इच्छा हुई, ऐसा मुझे क्यों नहीं करना चाहिए। तो उसने जिज्ञासा से उस चिड़िया से पूछा कि है चिड़िया, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, मैं अपनी पत्नी को अपने ही घर पर अकेला क्यों नहीं छोड़ सकता। जिस पर चिड़िया ने सेठ से कहा कि मैं तुम्हें यह एक कहानी के माध्यम से सुनाती हूँ, आपकी समझ में ऐसे नहीं आएगा। तब सेठ कहता है, ठीक है चिड़िया, तुम कहानी सुनाओ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि है देवर्षि नारद जी। फिर वह चिड़िया अपनी कहानी सुनाना प्रारंभ करती है और कहती है कि सेठ जी, आप इस कहानी को ध्यान से पूरा सुनिए और मैं जो कुछ भी इस कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगी उसे याद जरूर रखना। अब वह बूढ़ी चिड़िया कहानी को सुनाना आरंभ करती है, जिसके बाद वह चिड़िया कहती है कि किसी राज्य में महाराज देव सिंह नाम की एक राजा रहा करते थे। देव सिंह एक सन की किस्म का राजा था। एक बार भ्रमण करने के लिए वह जंगल में चला जाता है। जंगल में घूमते घूमते उस राजा की मुलाकात एक संत महात्मा से हो जाती है। वह संत महात्मा एक पाखंडी था। राजा देव सिंह सभी साधु और संतों पर बहुत विश्वास करता था। उस संत को देखकर उस राजा के मन में एक जिज्ञासा उठी। राजदेव सिंह ने सन्यासी को अपना परिचय दिया। राजा उस संत से पूछने लगे कि हे संत जी, आप बहुत पहुँचे हुए संत लगते हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी इस समय गर्भवती है
और वह पुत्र को जन्म देंगी की पुत्री को, जिस पर वह ढोंगी संत कहने लगा कि हे राजन, मैं ये तो नहीं बता सकता कि तुम्हारी बीवी यानी रानी की कोख से पुत्र का जन्म होगा या पुत्री का, किंतु हे राजन, मैं तुम्हें इतना जरूर कह सकता हूँ कि यदि तुम्हारी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दिया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। उस ढोंगी सन्यासी की यह बात सुनकर राजा बहुत ही भयभीत हो गया और वह सोचने लगा कि यदि मेरी रानी ने पुत्री को जन्म दे दिया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। ये ही सोचकर राजा को अपनी होने वाली पुत्री से नफरत होने लगी। राजा रानी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे, इस महल में कोई पुत्री जन्म नहीं लेनी चाहिए। अगर पुत्री का जन्म हुआ तो मैं तुम्हें सैनिकों से कहकर जान से मरवा दूंगा और होने वाली पुत्री को भी मार दूंगा। आगे श्री कृष्ण जी नारद जी से कहते हैं कि है नारद जी, वह बुद्धि चिड़िया अब आगे कहती है कि सेठ जी, राजा की यह बात सुनकर रानी पूरी तरह से भयभीत हो गई, क्योंकि रानी को पता था कि राजा बहुत ही क्रूर किस्म का आदमी है। यदि गलती से भी मेरी कोख से मेरी पुत्री का जन्म हुआ तो यह राजा मुझे और मेरी पुत्री को अवश्य मरवा देगा। अब वह रानी प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगी थी कि है परमात्मा, मेरी कोख से पुत्री का जन्म ना हो, नहीं तो मेरा क्रूर पति मुझे और मेरी पुत्री को मरवा देगा। कुछ समय पश्चात भगवान की कृपा से रानी को पहले बेटा प्राप्त हुआ, जिसे देखकर रानी और राजा देव सिंह दोनों के दोनों बहुत प्रसन्न हुए। राजा देव सिंह तो इसीलिए प्रसन्न हुआ कि अच्छा हुआ उसे पुत्री नहीं हुई, वहीं पर रानी इसलिए प्रसन्न हुई कि यदि उसे पुत्री हो जाती तो राजा उसे और उसकी पुत्री दोनों को ही मरवा देता और इस कारण उसके पति को कन्या हत्या का दोष लगता है, जिसके वजह से उसे नरक में जगह मिलती। पुनः जब कुछ समय पश्चात रानी ने गर्भधारण किया और एक बार फिर से जब बच्चे का जन्म होने को आया तो उस समय राजा को किसी बहुत जरूरी काम से दूसरे राज्य जाना पड़ गया और उस राजा को लौटाने में कई दिन लगने वाले थे। जाते समय राजा अपनी रानी से यह कह कर गया कि यदि तुम्हारे गर्भ से पुत्री का जन्म हो तो उसे सैनिकों से कहकर मरवा देना, मैं तुम्हारी पुत्री का चेहरा नहीं देखना चाहता। इतना कहकर राजा वहां से चला गया। अब उस राजा को अपने नगर लौटने में कई माह का समय लग गया। इसके पश्चात रानी के द्वारा एक पुत्री का जन्म हुआ और रानी को जिस बात का डर था वही हो गया। अब रानी के मन में यह बात गूंज रही थी कि राजा के आदेशानुसार मुझे अपनी पुत्री की हत्या करनी पड़ेगी सैनिकों द्वारा, परंतु यह एक घर अपराधी काम है। भला मैं इस काम को कैसे करूंगी? भला मैं अपने पुत्री को सैनिकों के हाथी कैसे मरवा सकती हूँ? जिसे मैं 9 महीने कोख में रखा, मैं उसे ऐसे ही कैसे मरवा सकती हूँ? है तो यह मेरी ही संतान, तेरी तो मैं माँ ही। जितना मेरे लिए मेरा पुत्र प्यारा है उतना ही मेरे लिए मेरी पुत्री भी प्यारी है। इसके बाद बेटी को देखकर रानी रोने लगी और कहने लगी कि हे भगवान, यह आपने क्या किया? मुझे पुत्री क्यों दी? कन्या हत्या का पाप बहुत पूरा होता है। रानी अब एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस चुकी थी। उनके आंसुओं को देखकर एक दाई ने उनसे पूछा, हे राजमाता, आप इतना रो क्यों रही हैं? आपके घर में कन्या का जन्म हुआ है, आपके घर में तो लक्ष्मी ने स्वयं वास किया है, तो आप इतना उदास क्यों हैं? यह तो खुशी का समय है, परंतु आप शोकाकुल क्यों हैं? रानी ने उत्तर दिया, जो अनहोनी होनी नहीं थी वही हो चुकी है। रानी ने दी को विस्तार से समझाया। आपकी राजा देव सिंह ने कहा है, यदि पुत्री होगी तो उसे मार दिया जाएगा। हे दाई माँ, आप ही बताएं कि मैं इस निर्दोष जीवन को कैसे समाप्त कर सकती हूँ? दाई ने आश्वासन देते हुए कहा, हे माँ, आप चिंता ना करें, आप राजा को यह कह दें कि मैं लड़की को मार दिया है, मैं इसे सबके सामने ले जाकर मृत्यु के घाट उतारने का नाटक करूंगी, परंतु वास्तव में मैं इसे अपनी पुत्री की भांति पालूंगी। यदि कोई मुझसे पूछेगा कि यह कौन है तो मैं कह दूंगी कि यह मेरी भांजी है। रानी यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गई और उनसे कहने लगी कि यही ठीक होगा। भले ही मैं अपनी कन्या को प्रतिदिन ना देख पाऊं, किंतु उसका जीवन तो सुरक्षित रहेगा। रानी ने अपनी पुत्री के पालन पोषण के लिए उसे कुछ आभूषण प्रदान किया। रानी ने दाई से कहा कि है दाई माँ, मैं आपके इस उपकार को जीवन में कभी भी नहीं भूलूंगी। यदि आपके जीवन में कभी किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो मुझे जरूर कहिएगा। आप मेरी पुत्री पर आंच भी ना आने दीजिएगा। इसके पश्चात श्री कृष्णा नारद जी से कहते हैं
कि हे नारद, वह चिड़िया आगे कहती है कि है सेठ जी। दाई को समझने के पश्चात उसे रानी ने अपनी पुत्री को दाई के हाथों सौंप दिया। धीरे धीरे उस दाई ने महल में और राज्य में यह खबर फैला दी कि रानी की पुत्री को सैनिकों द्वारा मार दिया गया। बच्ची को ले जाने के पश्चात दी ने उसे बच्ची का बहुत अच्छे से पालन पोषण किया। कुछ समय के पश्चात जब राजा देव सिंह दूसरे राज्य से अपने नगर वापस आए तो उन्हें भी यही बताया गया कि उनके यहाँ से जाने के पश्चात रानी ने एक बेटी को जन्म दिया था और उस बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया और उसे जमीन में दफना दिया गया। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और अपनी पत्नी पर गर्व किया। दाई मैं उसे अपनी भांजी बढ़कर उसका पालन पोषण किया। जब भी रानी को अपनी बेटी को देखने की इच्छा होती तो दी उसे राजमहल ले आई। बच्ची को देखकर रानी के मन की ममता उमड़ पड़ती और चोरी छिपे वह उससे प्यार करती। यदि कोई उससे पूछता कि यह बच्चे कौन है तो रानी उसे दाई की भांजी बताती। अपनी पुत्री को देखकर रानी को बहुत ज्यादा सुकून मिलता और वह दाई को बहुत सारा धन और आभूषण दिया करती। रानी के आदेशानुसार दाई ने बेटी की परवरिश में कोई भी कमी नहीं आने दी और धीरे धीरे वह बेटी बड़ी होने लगी और जवान हो गई। रानी की पुत्री का पालन पोषण एक महल में न होकर एक गरीब दासी के घर में हुआ, परंतु फिर भी वह एक सुंदर राजकुमारी की भांति दिखाई दिया करती थी। जैसे जैसे वह कन्या जवानी की दहलीज पर कदम रखती गई उसकी सुंदरता और भी निकलती गई। जब वह पूर्ण युवती बन चुकी थी तब दासी ने उसे महल ले जाना बंद कर दिया था। धीरे धीरे वह अपना समय दासी के घर में ही बिताने लगी। आगे श्री कृष्ण जी ने नारद जी से कहा कि आगे वह बुद्धि चिड़िया रहती है कि है सेठ जी। एक दिन जब राजा देव सिंह अपने नगर का भ्रमण कर रहे थे और उनकी सवारी दासी के घर के सामने से गुजरी, इस समय वह कन्या अपने घर के बाहर बाल सुखा रही थी। उसकी सुंदरता ने राजा को मंत्र मुक्त कर दिया और वह राजा उसकी ओर आकर्षित हो गया। राजा ने अपने मंत्री से पूछा, है मंत्री, यह राजकुमारी जैसी दिखने वाली कन्या कौन है जिसकी सुंदरता ने मुझे मोहित कर दिया है? मंत्री जल्दी से गया और जानकारी लेकर आया और राजा से बताया कि वह इस औरत की भांजी है। उस दिन राजा को रात भर नींद नहीं आई। उस कन्या की सुंदरता और कोमलता उनके मन में बस गई थी। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री, वह लड़की इतनी सुंदर है कि उसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तुम अभी कुछ लोगों को लेकर जाओ और उस बूढ़ी औरत से मेरी और उसे खूबसूरत कन्या की विवाह की बात करके आ। उसी दिन राजा के आदेशानुसार मंत्री और कुछ लोग उस बुद्धि औरत के पास उस लड़की का हाथ मांगने पहुंच गए। उस दासी के घर पहुंचकर मंत्री ने दासी को सारी बात बताई। राजा के विवाह के प्रस्ताव को सुनकर उस दासी के होश उड़ गए। वह सोचने लगी कि है ईश्वर, यह मैं कैसी दुविधा में पड़ गई हूँ। यह कन्या तो उसी राजा की पुत्री है और राजा इस सत्य से अनजान है। उसी क्षण बूढ़ी माँ ने स्पष्ट इनकार कर दिया और कहा कि मैं एक निर्धन स्त्री हूँ और मेरी यह भतीजी राजा की पत्नी बनने के योग्य नहीं है। कृपया इस रिश्ते के लिए दोबारा मेरे द्वारा पर न आए। मंत्री ने उत्तर देते हुए कहा, तुम कैसी मूर्ख स्त्री हो। राजा के साथ अपनी पुत्री के विवाह का अवसर पाकर भी तुम इस प्रस्ताव को इनकार कर रही हो। यह तो तुम्हारे सौभाग्य की बात है कि तुम्हारी पुत्री राजा की पत्नी बनने जा रही है और राजा ने तुम्हारे पास यह प्रस्ताव रखा है कि तुम्हारी पुत्री का विवाह उसके साथ हो जाए। राजा स्वयं तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। लेकिन बूढ़ी माँ ने दृढ़ता से राजा के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब बूढ़ी माँ नहीं मानी तो मंत्री महल वापस जाकर के राजा को सारी बातें बताइए। राजा ने गुस्से में आकर तुरंत ऐलान किया कि उस बूढ़ी औरत को दरबार में तुरंत हाजिर किया जाए। सिपाहियों ने उस बूढ़ी औरत को बंदी बनाकर तुरंत दरबार में पेश किया, जहां राजा के आदेश पर उसे कोड़े मारे गए। कोड़े की मार को वह सहन नहीं कर पाई। कोड़े की मारों से व्यथित होकर राजा के समक्ष सच्चाई उजागर कर दी। उसने चीखते हुए कहा, है महाराज, यह कन्या कोई और नहीं बल्कि आपकी ही सगी बेटी है। जब आपकी रानी ने मुझे इसे करने के लिए दिया तो मैं इसे मारना उचित नहीं समझा।
मैंने इसे अपने भाई की बेटी बताकर अपने पास रख लिया। मैंने ही आपकी बेटी को पाल पोष कर इतना बड़ा किया है। यदि आप अपनी ही बेटी से विवाह करेंगे तो आप बहुत बड़े पाप के भागीदार बनेंगे। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने अपना माता पिता और सोचा कि है भगवान, मैं यह कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है कि तुमने मुझे इतने बड़े पाप में पड़ने से बचा लिया। लेकिन फिर भी वह राजा उस दासी पर और अधिक क्रोधित हो गया। आगे श्री कृष्ण जी नारद मुनि जी से कहते हैं कि हे नारद मुनि, वह चिड़िया आगे कहती है कि है सेठ, वह राजा अपने बेटे से कहता है कि बेटा, अपनी बहन को ले जाकर जंगल में इसका सिर काट दो और उसे वहीं जमीन में दफना दो। मुझे प्रमाण देने के लिए मुझे इसकी दोनों आंखें निकाल कर दिखा देना। राजा का बेटा, जो कि राजा की पहली संतान था, वह अपनी बहन से बड़ा था। अब वह भी जवान हो चुका था और अपनी पिता की इन बातों को सुनकर वह बहुत परेशान हो गया था। वह यह सोचने लगा कि मेरे पिताजी ने मुझे बहुत ही बड़े पाप का कार्य सौंप दिया है। इतने वर्षों के बाद मुझे मेरी बहन मिली है और मैं उसे अपने हाथों से कैसे मार सकता हूँ। यदि मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे। हे भगवान, यह पाप मुझे ना कराओ। यह सोचकर राजकुमार बहुत ही दुखी हो गया। वह सोच रहा था कि मैं अपनी बहन की हत्या कैसे करूँगा, मैं उसकी आंखें कैसे निकाल पाऊंगा। यदि मैं अपने पिता को अपनी बहन की हत्या करने से मना करता हूं तो मेरे पिताजी बहुत ही जिद्दी हैं। वह मुझे नहीं तो किसी और को कहकर मेरी बहन की हत्या करवा देंगे। मजबूर होकर वह राजकुमार अपनी बहन को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल ले जाते समय भाई का प्यार बहन की ओर उमड़ पड़ा और उसने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, मैं किसी भी सूरत में तुम्हारा खात्मा नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ देता हूँ। अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ है और यदि ईश्वर ने चाहा तो निश्चित ही तुम सुरक्षित रहोगी। बहन ने उत्तर देते हुए कहा कि भैया, तुम मुझे मार दो और मेरी आंखें निकालकर पिताजी को दिखा दो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो पिताजी तुम्हें भी सजा देंगे। दोनों भाई बहन ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और दोनों बहुत रोए। उनके दिल पर दुखों का बोझ भारी पड़ रहा था। लेकिन अंत में राजकुमार ने फैसला किया कि वह अपनी बहन को नहीं मरेगा। उसने अपनी बहन को समझाया कि बहन, मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़ रहा हूँ। ईश्वर की जो मर्जी होगी वही होगा। मैं पिताजी से कोई भी बहाना बना दूंगा। इतना कहकर राजकुमार ने अपनी बहन को वहाँ छोड़ दिया और वहाँ से महल की ओर निकल गया। जंगल में आगे जाकर उसने एक हिरण को देखा। उसने उस हिरण को मार दिया और उसकी आंखें निकाल ली। महल जाकर राजकुमार ने राजा से हिरण की आंखें दिखाते हुए कहा कि पिताजी, मैंने बहन को मारकर उसे एक समुद्र में फेंक दिया है। राजा को पूर्ण विश्वास हो गया कि उसके पुत्र ने अपनी बहन को मार दिया है। इधर रानी ने अपने बेटे को बुलाकर पूछा कि क्या तूने सच में अपनी बहन को मार दिया है। राजकुमार ने उत्तर देते हुए कहा कि माँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने पानी बहन को नहीं मारा है, बल्कि मैंने उसे जंगल में छोड़ दिया है। यह सुनकर रानी को चैन आया और वह भगवान का धन्यवाद करने लगी। उसने प्रार्थना की कि हे भगवान, अपने मेरे बेटे को सद्बुद्धि दी, लेकिन मेरी बेटी जंगल में अकेली भटक रही होगी। हे प्रभु, आप उसकी रक्षा करना और उसे ऐसी जगह पनाह देना जहां उसकी जीवन की नैया पार हो जाए। मैंने उसे जन्म दिया है तो वह अपना पूरा जीवन जीकर ही मृत्यु को प्राप्त हो। श्री कृष्ण ने नारद मुनि से आगे कहा कि वह चिड़िया आगे कहती है कि है सेठ, इधर राजकुमारी प्रकृति के उपहारों से अपना जीवन यापन किया। वृक्षों के फल को खाकर वह अपने दिन बिताती। उसके वस्त्र पूरी तरह से फट चुके थे। वह अर्धनग्न अवस्था में जंगल में भटक रही थी। वह घनी झाड़ियां में छिपकर रात बिताती। एक दिन एक दूसरे राज्य के राजा शिकार के लिए उस जंगल में आए। राजकुमारी जब फल तोड़ रही थी तो उसने घोड़े के पैरों की आवाज सुनी और घनी झाड़ियों में छिप गई। राजा सुधर्मा उसी वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे जहां राजकुमारी छिपी थी। जब राजा की नजर झाड़ियां पर पड़ी, उन्हें एक मानवीय आकृति दिखाई पड़ी और उन्होंने कहा, पीछे झाड़ियां में कौन है और इन
या में छिपकर तुम क्या कर रहे हो? मेरे सामने आओ। मैं तुम्हें इस बात का आश्वासन दे रहा हूँ कि मैं तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुँचाऊंगा। जिसका उत्तर देते हुए राजकुमारी कहती है कि मैं एक दुखी और लाचार स्त्री हूँ, मेरे वस्त्र फट चुके हैं। यदि आपके पास कुछ वस्त्र हो और आप मुझे वह दे दें तो ही मैं बाहर आ सकती हूँ। राजा ने उस स्त्री को कुछ कपड़े दिए जिसे पहनकर राजकुमारी बाहर आई। राजा ने जैसे ही राजकुमारी को देखा वह पूर्ण मोहित हो गया और उसने मन में सोचा कि यह तो मेरी पत्नी बनने के योग्य है। राजा ने राजकुमारी से पूछा कि क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? राजकुमारी कुछ देर सोचने के पश्चात उसने भी सहमति जताई। आगे श्री कृष्ण जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, वह कहते हैं ना कि डूबते हुए को एक दिन के मंत्र की जरूरत होती है। यहाँ तो फिर भी एक राजकुमार था जो राजकुमारी को अपनी पत्नी बनना चाहता था। अब वह चिड़िया आगे उस सेठ से कहती है कि हे सेठ, इसके बाद वह राजा राजकुमारी को अपने घोड़े पर बैठकर अपने राज्य के अंदर ले आया। तो सबसे पहले तो वह अपने पिता के समान एक बुजुर्ग मंत्री के घर पर पहुंचा और उस स्त्री को उस बुजुर्ग मंत्री के घर पर छोड़ दिया। और राजा ने मंत्री जी से कहा कि है काका, ऐसा समझो कि यह आपकी ही पुत्री है और मैं इस लड़की से विवाह करूंगा। यदि मैं इसे ऐसे ही महल लेकर गया तो लोग सोचेंगे कि मैं इस लड़की को भगा कर लाया हूं और मैं यह नहीं चाहता। मैं इस लड़की से पूरे विधि और विधान से विवाह करना चाहता हूं। तब तक यह स्त्री आपकी जिम्मेदारी है और यह आपके घर पर आपकी पुत्री बनकर रहेगी। कल मैं कुछ लोगों के साथ तुम्हारे घर पर रिश्ता मांगने के लिए आऊंगा और फिर इसे विवाह कर इसको अपनी महल में ले जाऊंगा। उस मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि है महाराज, यह आपकी अमानत है और अब यह मेरी पुत्री भी है। आपका जब भी मन करे आप इसे विवाह करके इस महल को ले जाएं, तब तक मैं इसका पूर्ण ख्याल रखूंगा। अगले दिन राजा के कुछ मंत्री और सेनापति जाकर उस बूढ़े मंत्री की बेटी का हाथ मांगा और जल्द ही उनका विवाह हो गया। विवाह के बाद राजकुमारी राजा की पत्नी बनकर रहने लगी और दोनों ही बहुत प्रसन्न थे। राजा ने कभी भी अपनी पत्नी से उसके अतीत के बारे में नहीं पूछा और दोनों ने 2 वर्ष तक साथ बिताए। जब रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया तो राजा बहुत ही प्रसन्न हो गया। एक दिन राजा ने रानी से उसके कुल और अतीत के बारे में पूछा, लेकिन रानी ने इस बात को टाल दिया। कुछ समय बाद जब रानी ने एक और पुत्र को जन्म दिया तो राजा ने फिर से इसी बात को दोहराया। राजकुमारी अपने अतीत की बातें राजकुमार को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन राजा भी उसके अतीत को जानने के लिए उत्सुक था। रानी ने सोचा कि राजा उसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए अपने जीवन में घटित उसने सारी बात राजा को बता दी। राजा ने रानी की इस दुख भरी दास्तां को सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजा ने रानी से कहा कि वह उसे उसकी पिता से मिलाने ले चले, लेकिन पहले तो रानी ने मना कर दिया। लेकिन फिर राजा के कहने पर वह राजकुमार को अपने पिता से मिलाने के लिए तैयार हो गई। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे नारद जी, वह चिड़िया आगे कहती है कि है सेठ, अगले दिन राजा सुधर्मा ने राजा देव सिंह के यहाँ जाने का निश्चय किया, लेकिन एक महत्वपूर्ण कार्य के कारण उन्हें एक दूसरे शहर जाना पड़ा। राजा ने अपने सेनापति और कुछ मंत्री के साथ रानी और पुत्रों को राजा देव सिंह के नगर के लिए रवाना कर दिया। राजा ने रानी को समझाया वह उसके पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाएंगे। इस प्रकार राजा सुधर्मा का मंत्री और सेनापति कुछ सुना के साथ राजकुमारी और पुत्रों को लेकर के राजा देव सिंह के नगर की ओर चल पड़े। राजा सुधर्मा के राज्य से राजा देव सिंह के राज्य की दूरी काफी अधिक थी, इसलिए उनकी यात्रा में शाम ढल गई। इसलिए उन्होंने रात्रि विश्राम के लिए रास्ते में तंबू लगाने का निर्णय लिया। जहां राजकुमारी का तंबू लगाया गया था वहीं मंत्री ने भी अपना तंबू स्थापित कर दिया। राजकुमारी ने मंत्री से कहा कि वह एक राजा की बेटी और एक यशस्वी राजा की पत्नी है और उसे उचित नहीं लगता कि मंत्री उसके बगल में तंबू लगाए। मंत्री ने उत्तर देते हुए कहा, हमें राजा के आदेश पर आपकी और आपके बच्चों की देखभाल करने के लिए भेजा गया है। रात्रि के एक दूसरे पहर में राजकुमारी के शिविर में चुपके से वह मंत्री प्रवेश कर गया।
जैसे ही मंत्री ने शिविर की दहलीज पार की, राजकुमारी ने तत्परता से उठकर खुद को संभाला और मंत्री के नापाक इरादों को भांप लिया। उसे यकीन हो गया कि मंत्री के दिल में कुछ तो काला है। राजकुमारी ने तेज आवाज से उस मंत्री को कहा कि सावधान, यदि तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो तुम इस शिविर से तत्काल ही निकल जाओ। राजकुमारी ने मंत्री को बार बार शिविर छोड़ने को कहा, परंतु मंत्री ने उसकी एक ना सुनी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता रहा। राजकुमारी ने कहा, अरे दुष्ट, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या करने जा रहे हो? यदि तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम अभी इसी वजह से बाहर चले जाओ। लेकिन मंत्री ने राजकुमारी की इन बातों को अनसुना कर दिया। तब राजकुमारी ने अपने बड़े पुत्र को मंत्री के सामने खड़ा किया और भगवान और पुत्र की दुहाई देते हुए उस मंत्री को कसम दिलाई। परंतु मंत्री के मन में वासना का जहर घुल चुका था और वह वासना की अंधी गलियों में खो चुका था। फिर वह मंत्री आगे बढ़ा और अपनी तलवार निकालकर राजकुमारी के पुत्र का सिर काट दिया। राजकुमारी ने अपने पुत्र की दुर्दशा देखकर उसे समझ आ गया कि यह दुष्ट मंत्री अब नहीं मानेगा। इसलिए रानी ने अपनी इज्जत बचाने का निश्चय किया और उसने कहा कि रुको, मुझे मूत्राशय करना है, मैं मूत्र करके आती हूँ, उसके बाद आप जो चाहे मेरे साथ कर लेना। इतना कहकर वह शिविर से बाहर निकली और जंगल की ओर भाग गई। सुबह तक वह झाड़ियां में छिपी रही और जब सुबह हुई वह अपनी शिविर में वापस आई। वहां आते ही उसने अपने पुत्र का शव देखा। अपने पुत्र की यह दुर्दशा देखकर रानी का मन और टूट गया, लेकिन अब वह क्या कर सकती थी? उस दुष्ट मंत्री के सामने राजकुमारी असहाय हो गई। श्री कृष्ण ने आगे कहा है, देवर्षि जी नारद अपने पुत्र की दुखद मृत्यु का शोक मन में छुपाए वह अपने साथियों के साथ आगे की ओर रवाना हुई। जब शाम हुई और सभी ने अपने डेरे लगाए तो राजकुमारी के शिविर के निकट सेनापति ने भी अपना शिविर लगाया। उसने सेनापति को बुलाकर निवेदन किया कि है सेनापति, कृपया अपने डेरे को यहाँ से दूर स्थापित करो। सेनापति ने उत्तर देते हुए कहा, है राजकुमारी, राजा ने मुझे आपकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व दिया है। राजकुमारी ने बार बार उसे मना किया, परंतु सेनापति ने भी मंत्री की भांति उसकी एक न सुनी और अपना डेरा वही बनाए रखा। श्री कृष्ण ने आगे कहा है, देवर्षि नारद, राजकुमारी को फिर से सब कुछ समझ में आ गया था। इस चिंता में वह पूरी रात सो नहीं पाई। आधी रात को वासना से विचलित सेनापति ने राजकुमारी के शिविर में प्रवेश किया। राजकुमारी ने उसे ललकारते हुए कहा, हे सेनापति, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मैं एक राजा की पत्नी और एक राजा की पुत्री हूँ। इसे जानते हुए तुम मेरे डेरे में क्यों आए हो? अभी तुरंत यहाँ से बाहर निकल जाओ। परंतु वह कुटिल सेनापति हंसते हुए आगे बढ़ा। राजकुमारी के बार बार निवेदन करने के बावजूद सेनापति ने उसकी बात नहीं मानी। जब वह राजकुमारी की ओर बढ़ने लगा, राजकुमारी ने अपने छोटे बेटे को आगे खड़ा कर दिया और कहा, हे धूर्त, तुझे मेरे बेटे की कसम है, अगर तू मेरी तरफ आगे बढ़ा तो मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगी। सेनापति ने तलवार निकाली और उसे छोटे बेटे का सिर काट दिया। राजकुमारी ने कहा, ही सेनापति, थोड़ी देर रुको, मैं अभी आती हूँ, इसके बाद आपका जो मन करे वह कर लेना। फिर रानी अपने शिविर से बाहर निकालकर बाहर की ओर भाग गई। फिर वह रानी थोड़ी डर गई तो उसे एक गहरी नदी दिखाई दी। राजकुमारी ने मन में दृढ़ निश्चय किया कि अब जब उसकी संतान ही नहीं बची तो वह जी कर क्या करेगी। उसने करने का निश्चय किया और वह नदी में कूद पड़ी। परंतु नदी के पानी का बहाव इतना तेज था, जैसे ही रानी उस नदी में कूदी तो पानी का बहाव उसे एकदम खींच ले गया और जंगल के एक छोर में वह रानी नदी में बहती हुई जा रही थी। नदी में बहते बहते वह जंगल के किनारे जा पहुंची। अब सुबह हो चुकी थी। वहां दो सन्यासी महात्मा अपने गुरु के वस्त्र धोने के लिए उस नदी के किनारे आए थे। इस समय उन शिष्यों ने देखा कि कोई औरत नदी में बहते हुए उनकी तरफ आ रही है, तो उन दोनों शिष्यों ने रानी को पकड़कर बाहर निकाल लिया। जब रानी को होश आया तो रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब राजकुमारी
मन में सोचने लगी कि उस मंत्री और सेनापति से तो जैसे तैसे मुझे छुटकारा मिल गया, लेकिन अब इन योगियों ने तो मुझे घेर लिया है। जैसे ही योगियों ने राजकुमारी को पकड़ा, वहां 4 सन्यासी महात्मा और पहुंच गए। अब तो राजकुमारी और डर गई। वह सोचने लगी कि अब तो मैं यहाँ बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि जो भी उसे देखा वह मोहित हो जाता। सभी सन्यासी आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे को धक्का देते हुए कहने लगे कि वह स्त्री उनकी है। अंत में एक संत ने सोचा कि इस तरह से तो कोई हल नहीं निकलेगा। उन्होंने तय किया कि राजकुमारी को उनके गुरु के पास ले जाएंगे, जो इस मामले का फैसला करेंगे। गुरु के पास पहुंचकर योगियों ने अपनी इच्छा जाहिर की। इस तरह अपने शिष्यों को एक स्त्री के लिए लड़ते हुए देखकर उन्हें समझने लगे। वह एक विद्वान सन्यासी थे। उन्होंने राजकुमारी को देखते ही समझ लिया कि वह राजघराने से हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया कि वे उसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार करें, जिससे उनकी जिंदगी बदल सकती है। शिष्यों ने गुरु की बात मानी और रानी को अपनी बहन मान लिया। वे सभी रानी के पिता राजा देव सिंह के नगर में रहते थे। अब राजकुमारी को पता चल गया था कि वह अपने पिता के नगर में प्रवेश कर चुकी है। यहाँ के राजा उसके पिता देव सिंह हैं। अब रानी उन्हें महात्माओं के आश्रम में रहने लगी। वे 6 महात्मा उसे अपनी बहन की तरह रखने लगे। उधर राजा सुधर्मा भी अपने मंत्री सेनापति से आकर मिला तो उसने अपने बच्चों और पत्नी को वहाँ नहीं देखा। अब उस राजा ने आकर के सेनापति और उस मंत्री से अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में पूछा तो मंत्री और सेनापति ने एक स्वर में कहा, हे महाराज, मुझे क्षमा करना, आपकी जो रानी थी वह रानी नहीं बल्कि एक डायन थी। उसने आपके दोनों बच्चों को मार दिया और यहाँ से भाग गई। उन्होंने इस प्रकार से कहा कि राजा सुधर्मा को भी विश्वास हो गया। अब वह राजा सोने लगा। अगर कोई झूठ बोलेगा भी तो कोई एक ही व्यक्ति बोलेगा, सभी क्यों बोलेंगे? अब तो हम उसके पिता राजा देव सिंह के राज्य जरूर जाएंगे। अतिशीघ्र सभी लोग राजा देव सिंह के राज्य में चलिए। उधर राजा सुधर्मा अपने मंत्री और सेनापति के साथ राजा सुधर्मा अपनी पत्नी के पिता के गांव जाता है। इधर राजकुमारी ने अपने 6 भाइयों से कहा, जो उस समय योगी के रूप में थे, कि मेरे प्यारे भाइयों, तुम सभी राजा के पास जाओ और उनसे कहना कि यदि राजा किस्सा सुनना चाह तो उनकी बहन उन्हें किस्सा सुना सकती है। यदि राजा किस्सा सुनना चाहेंगे तो वह मुझे दरबार में बुलाएंगे। राजकुमारी को पता था कि उसके पिता को किस्सा सुना बहुत अच्छा लगता था। अब तो वह 6 जोगी भिक्षा मांगने के बहाने राजा देव सिंह के दरबार में पहुंच गए। उन्होंने राजकुमारी के द्वारा कही बात को राजा के सम्मुख कह दी। योगियों की बात सुनने के बाद राजा ने तुरंत ही उन्हें मंजूरी दे दी। अगले दिन योगी और राजकुमारी राजा की दरबार में पधारे। उस समय राजकुमारी योगियों की भेष में थी, इसलिए उसे कोई भी पहचान नहीं पाया। जब वह राज दरबार में किस्सा सुनाने लगी तो सभी लोग उसे बड़े ध्यान से सुनाने लगे। राजा को उस लड़की का किस्सा बहुत पसंद आया। अब तो राजा ने उसे बहुत सारा इनाम भी दे दिया। उनमें से एक योगी बोला, महाराज, यदि आपको जब भी किस्सा सुनने का मन करे हम अपनी बहन को लाया करेंगे। अब तो धीरे धीरे उन सन्यासियों के दिन ही बदल गए। पहले वे योगी नगर नगर जाकर भिक्षा मांगा करते थे, परंतु अब तो उनको राजा से ही इतना धन प्राप्त हो जाता था कि उन्हें कहीं मांगने जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। श्री कृष्ण ने आगे कहा है, देवर्षि नारद, वह चिड़िया आगे कहती है सेठ, अगली रात राजकुमारी राजा को किस्सा सुनाने के लिए उनके दरबार में आई तो उसने अपने पति, मंत्री और सेनापति को वहीं खड़े हुए देखा। तो राजकुमारी ने सोचा, आज तो यहाँ यह सब भी उपस्थित हैं, तो आज तो मुझे किस्सा सुनाने में और ज्यादा आनंद आएगा। तब राजकुमारी पर्दे की आड़ में अपनी जगह पर आकर बैठ गई और अपने बाप से कहने लगी, है राजा साहब, आज मैं आपके लिए बहुत ही दर्द भरी कहानी लेकर आई हूँ। यदि कहानी को प्रारंभ करने से पहले किसी को कोई जरूरी काम है तो आप अभी दरबार से उठकर उसे कर आइए। किस्सा सुनाने के दौरान यदि कोई भी आदमी दरबार से जाएगा तो मैं इस समय अपना किस्सा सुनाना बंद कर दूंगी।
अब उस राजा ने जवाब दिया, बेटी तुम अपना किस्सा सुनाओ, तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे कि सर सुनने के दौरान इस दरबार से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। अब तो राजा और राजा के सभी दरबारी किस्सा सुनाने के लिए अपने स्थान पर बैठ गए। अब उन सभी में उसका पति और मंत्री और सेनापति भी थे। अब तो राजकुमारी ने राजा के दरबार में अपना किस्सा शुरू कर दिया। अब वह कहने लगी, हे सभा के लोगों, इस किस्से को ध्यान से सुनना। अब वह राजकुमारी किस्सा सुनाने लगी। किसी देश में एक राजा रहता था और वह राजा बहुत ही जालिम था। उस राजा को अपनी पुत्री से बहुत ज्यादा नफरत थी। एक दिन जब राजा के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ तो उसने अपनी बेटी को अपने पुत्र के हाथों जंगल में मरवाने का आदेश दिया। राजा ने अपने पुत्र को आज्ञा दी वह उस कन्या को मारकर उसकी आंखें निकाल ले। राजा देव सिंह ने जब यह कहानी सुनी तो उन्हें एहसास हुआ कि यह उनकी ही कहानी है। खुशी से भरकर देव सिंह ने योगियों की ओर मोतियों की माला फेंकते हुए कहा, इस किस्से को अंत तक सुनाया जाए। रानी के किस्सा सुनाने पर राजा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें अपनी करनी पर पश्चाताप हो रहा था। फिर राजकुमारी ने बताया कि जब उसका भाई उसे करने के लिए जंगल में ले गया तो उसने अपनी सगी बहन को नहीं मारा, उसने अपनी बहन को जंगल में छोड़ दिया और वहां से वापस लौट आया। यह जानकर राजा थोड़ा प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि शायद उसकी पुत्री आज भी जीवित हो सकती है। राजकुमारी ने अपनी कहानी जारी रखी। जब उसका भाई उसे जंगल में छोड़ आया, वह बेचारी भूख और प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगी। भूख लगने पर वह वर्षों के पत्ते और फूल फल खाकर अपना पेट भरती थी। इस तरह से अपने आप को वह स्त्री जीवित रखती थी। जंगल में रहते हुए उसके पास एक भी वस्त्र नहीं बचा था। एक दिन एक घोड़े पर सवार राजा वहां आया। राजा ने उस निर्वस्त्र लड़की को देखा और उसे अपनी चादर देकर उसका बदन रखने में उसकी मदद की। फिर राजा ने उसे अपने साथ ले जाकर उससे शादी कर ली। रानी ने अपनी कहानी जारी रखी। जब राजा सुधर्मा ने इस किस्से को सुना तो उन्हें एहसास हुआ कि यह उनकी ही कहानी है। खुशी से उन्होंने संतों की ओर मोतियों की माला फेंकी और कहा, यह किसका अंत तक सुनाया जाए। राजकुमारी ने आगे कहा, वह लड़की एक राजा की रानी बन चुकी थी और उसकी कोख से 2 पुत्रों ने जन्म लिया। एक दिन उसके पति ने उससे उसके जीवन की पूरी घटना पूछी। उसने अपने पिता की करतूतें अपने पिता को बताएं। उसके पति की आंखें भारी, वह दिल का बहुत अच्छा इंसान था। यह जानकर कि उसकी पत्नी एक राजा की पुत्री है, उसने उसे उसके पिता से मिलने का निश्चय किया। लेकिन उसने एक गलती की, उसने अपनी पत्नी और बेटों की सुरक्षा के लिए स्वयं न जाकर अपने मंत्री और सेनापति को उनके साथ भेज दिया। यह उसे राजा की सबसे बड़ी भूल थी। कृष्ण ने आगे कहा है, देवर्षि नारद, वह चिड़िया आगे कहती है कि चाहे कोई कितना भी सगा क्यों ना हो, अपनी जवान स्त्री, जवान बहन या फिर जवान बेटी को किसी दूसरे पर भरोसा करके उसे उसके साथ नहीं भेजना चाहिए और ना ही उसके पास छोड़ना चाहिए, चाहे फिर वह कितना भी वफादार और विश्वास पात्र क्यों ना हो। क्योंकि जब वासना दिमाग पर हावी होती है तो सारी वफादारी सर विश्वास धरा का धरा रह जाता है। और स्त्री तो वैसे भी पुरुष के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। अगर वह अकेली किसी अन्य पुरुष के साथ जाती है और उसके साथ ठहरती है तो पुरुष के मन में काम रूपी विचार आ ही जाता है। भूल कर भी किसी के साथ अपनी बहन बेटी को नहीं छोड़ना चाहिए, खास करके तब तो और भी नहीं छोड़ना चाहिए जब कोई पुरुष जवान हो, सुंदर हो, अकेला हो। कहते हैं स्त्री धन और विद्या यह जिसके पास रहती है उसी की हो जाती है। राजकुमारी इधर देव सिंह के दरबार में अपना किस्सा सुना रही थी। राजा देव सिंह और राजा सुधर्मा उस किस्से को सुन रहे थे। राजकुमारी आगे कहती हैं कि उस राजा ने अपनी पत्नी और बच्चों को मंत्री और सेनापति के साथ भेज दिया। सफर बहुत लंबा था। चलते चलते जब रास्ते में सूर्यास्त हो गया तो उन्होंने वहीं रुकने का निर्णय लिया। मंत्री ने अपना तंबू रानी के तंबू के समीप लगा दिया। रानी ने इस बात का बहुत विरोध किया पर वह मानने को तैयार नहीं हुआ। फिर रात्रि के समय में मंत्री ने राजकुमारी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, परंतु राजकुमारी ने हर बार निवेदन किया कि वह उसे छोड़ दें, लेकिन उस दुष्ट मंत्री ने सुनी नहीं। उसने राजा के बेटे का भी सर काट दिया। इसके बाद
रानी ने अपने धर्म की रक्षा के लिए मंत्री से बहाना बनाकर जंगल में भाग लिया। रात भर उसने जंगल में गुजारते हुए अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा की। दूसरे दिन जब रानी अपने तंबू में वापस आई तो अपने बेटे की लाश को देखकर रोने लगी। जैसे जैसे यह कहानी आगे बढ़ती जा रही थी, उधर मंत्री की हालत उसी हिसाब से खराब होती जा रही थी। अब तो धीरे धीरे वह मंत्री भी राजा से बहाना बनाकर उस दरबार से निकलना चाहता था, तो राजा ने उसे तुरंत ही डांट फटकार कर बैठा दिया। रानी आगे कहानी सुनाने लगी। अगले दिन जब आगे बढ़ते बढ़ते फिर से शाम हो गई तो इस बार सेनापति ने रानी के तंबू के बगल में अपना तंबू लगाया। सेनापति दुष्कर्म की लालसा से रानी के पास जा पहुंचा। रानी ने पहले तो उस सेनापति को खूब समझाया, लेकिन वह सेनापति या समझने को तैयार नहीं था। तोरनी ने उसे अपने छोटे बेटे की कसम दी। यह कहानी सुनकर सेनापति भी घबराने लगा, सोचने लगा कि यहाँ तो मेरा भेद खुल रहा है। वह भी उठकर भागने की कोशिश करने लगा, तो राजा ने डांटकर उसे भी बैठा दिया। राजा सुधर्मा ने कहा, क्यों भाई, सच्चाई तुमसे सुनी नहीं जा रही है क्या? सेनापति भी अपना मुंह लटका कर चुपचाप बैठ गया। इधर किस्सा जारी था। राजकुमारी कहने लगी, फिर उसके बाद सेनापति ने भी राजकुमारी के छोटे बेटे का कत्ल कर दिया। वह गलत भाव लेकर रानी के पास बढ़ता गया, तो इस समय पर राजकुमारी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली और वहां से एक नदी में कूद गई। दुर्भाग्य दिवस उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वह बेचारी जिंदा बच गई। उस नदी में बहते बहते वह नदी के दूसरे छोर में जंगल के पास कुछ संतों के पास पहुंच गई। सन्यासियों ने भी उस स्त्री को अपनी पत्नी बनाना चाहा, परंतु उन ज्ञानी गुरुजी ने उन सन्यासियों से यह पाप होने से बचा लिया और गुरुजी के बार बार समझाने पर सन्यासियों ने उस राजकुमारी को अपनी बहन बनाकर स्वीकार कर लिया। भाई बहन अपने यहाँ जो राजा था, उस राजा के यहाँ अपनी बहन को किस्सा सुनाने के लिए रोज ले जाने लगे। इतनी कहानी सुनाने के बाद में वह राजकुमारी अपने सर से पल्लू हटाकर राजा के सामने आकर खड़ी हो गई। अपनी पुत्री को देखकर राजा देव सिंह भी पहचान गए और अपनी पत्नी को राजा सुधर्मा भी पहचान गए और उन दोनों की आंखें भर आई। पत्नी को सामने देखकर राजा सुधर्मा बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अपने पुत्रों की मृत्यु का दुकानदार ही अंदर उसे खा जा रहा था। राजा सुधर्मा राजा देव सिंह से आजा मांगने लगा, महाराज मेरा मंत्री और मेरा ही मंत्री मेरा बहुत बड़ा शत्रु है और इसे मैं स्वयं दंड देना चाहता हूँ। तब उसी तरह से राजा सुधर्मा ने उन दोनों के सर कलम कर दिए। पापियों को उनकी करनी का दंड मिल चुका था। इधर राजा देव सिंह ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और बार बार उसे अपने किए की क्षमा मांगने लगा। पुत्री ने अपने पिता को क्षमा कर दिया। श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, देवर्षि नारद वह चिड़िया आगे कहती है, इस प्रकार वह राजकुमारी कुछ दिन तक अपने पति के साथ अपने पिता के महल में ही रुकी। कुछ समय बाद वे दोनों अपने नगर वापस चले गए। इसके कुछ समय पश्चात रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। अब तो उनकी खोई हुई खुशी वापस आ गई। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्षि नारद जी, इस प्रकार से इस बुद्धि चिड़िया ने उस सेठ को समझाया कि कैसे अपनी पत्नी को किन लोगों के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उस सेठ को भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। मित्रों कहते हैं ना, यदि भगवान किसी के पक्ष में होता है तो कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, कोई उसे मार नहीं सकता। मृत्यु जीवन मरण यह विधाता के हाथ में होता है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव और जय श्री कृष्णा अवश्य लिख देना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य ऐसे ही रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।